प्रभात। द्वंद्व में है विश्व की रचना। द्वंद्व में है विश्व की रचना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। द्वंद्व में है विश्व की रचना। ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना को द्वंद्व में बनाया। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु और दुष्ट, राक्षस और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और जहर, माया और ब्रह्म, दुष्ट और राक्षस, माया और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, राजा और रंग, स्वर्ग और नरक, जड़ चेतन, दूध और पानी, गुण और अवगुण, दोनों को मिलाकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। अब ब्रह्मांड में रहकर कोई व्यक्ति दुख से बचना चाहे तो नितांत भूले। दुख सुख वाली संयुक्त सृष्टि में रहकर यदि कोई व्यक्ति अपार संपत्ति एकत्रित करके दुख से बचना चाहे तो उस जैसा मूढ़ व्यक्ति कौन होगा। फिर भी लोग अपार धन संचय करके सुख की मृत्युसना में जान गंवाते। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। अच्छा, ये सुख है क्या? किस वस्तु में सुख है? सुख क्या धन में? राम राम कहिए। जरा धनवानों से धन की विपदा पूछ लीजिए। दुनिया में धन के लिए जितने कत्ल और खून वह मनुष्य जघन्य पाप होते हैं, उतना शायद ही किसी वस्तु या अन्य किसी वस्तु के लिए होता हो। धन किसी रूप में हो, सोना चांदी रुपया जमीन, वह धन के ही रूप में। चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसी के लिए सगा भाई अपने सगे भाई का गला काटता है, बेटा बाप का गला काटता है, बाप बेटे का गला काटता है। घोर आश्चर्य, घोर अनर्थ। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश किसी के बस का नहीं। मनुष्य अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के मन में ये बात घुस गई है कि धनी व्यक्ति सुखी रह सकता है, इसलिए बेचारा मनुष्य धन कमाने की अंधी दौड़ में जी जान से लगा हुआ है। जबकि धन सुख का कारण कम है, दुख का कारण अधिक। धन चाहिए मगर कितना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यह आदर्श जीवन है, संतों का व्यावहारिक जीवन है, हस्ते का ज्वलंत उदाहरण है। आज खाए काल को झके, ताको गोरख साथ ना रखे। तो सुख है क्या? मन की एक अवस्था है। कैसी? मन के अनुकूल अनुभूतियों को सुख कहते हैं। दुख क्या है? वो भी मन की एक अवस्था है। वो कैसी? मन की प्रतिकूल अनुभूतियों को दुख कहते हैं। अब सिद्ध है कि सुख या दुख न धन में, न सगे संबंधियों में, न बाह्य जगत के किसी पदार्थ में। सुख और दुख मन की एक अवस्था है जो बाह्य जगत के किसी पदार्थ पर आधारित नहीं है। न चल संपत्ति पर, न अचल संपत्ति पर, न इंद्रिय जनित क्षणिक सुख पर। इंद्रियों का सुख स्वाद स्थायी नहीं होता। पिंड शरीर में सुख के माध्यम मुख्य रूप से 4 इंद्रियां, 3 ज्ञानेन्द्रियां, आँख कान जिह्वा, और एक कर्मेंद्रिया, वो है जनेन्द्रिय, संतानोत्पत्ति का माध्यम। तो ब्रह्मा का मानव सृष्टि इसी इंद्रिय से होती है। ब्रह्मा की इस पर नियंत्रण पाने के लिए सद्गुरु दया भगवत कृपा का इशारा है। पिंड शरीर में जो 3 ज्ञानेन्द्रिया सुख के माध्यम है, आँख कान एवं जिह्वा, उनके बारे में जानने योग्य बात यह है कि आँख का स्वाद है रूप दर्शन, बाह्य पदार्थों में सौंदर्य देखना, ये सुख स्वाद भी बड़ा मनोहारी है। आँख जो सौंदर्य सुख लेती है, इसका कारण है आँख के अंदर ज्योति का होना। यदि आँख में रोशनी ना हो तो नेत्र सौंदर्य स्वाद से वंचित रहें। नेत्रहीन व्यक्ति सौंदर्य सुख से सदा के लिए वंचित है। ईश्वर ने मानव को आँखें दी, आँखों में रोशनी दी ताकि मानव की सेवा करे, अनेक रूपों में ईश्वर का दर्शन करे, सद्गुरु का दर्शन करे, सद्गुरु की सेवा करे। इसलिए मानव को प्रकाश का वरदान मिले। ईश्वर ने कान दिए शब्द सुनने के लिए, अच्छे शब्द सुनने के लिए, राम शब्द सुनने के लिए, सद्गुरु के सत्संग प्रवचनों को सुनने के लिए। जिन कानों से राम ध्वनि नहीं सुनी गई, वे कान पृथ्वी में उन बिलों के समान है जिनमें सर्प रहते हैं। तो ईश्वर ने जिह्वा प्रदान किया शरीर पोषण के लिए, फल फूल कंद मूल अन्न का प्रसाद पाने के लिए, दूध दही का भोग लगाने के लिए, और शरीर पोषण के साथ साथ मानव को जिह्वा
इसलिए मिलिए कि मानव का कल्याण हो। जिह्वा भी मानव की हितैषी है, सुख का कारण है। गुरबानी जप पढ़े राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। राम नाम सुखदाई, जपो रे राम नाम सुखदाई। यह है जिह्वा पाने का सुख लाभ। तो जिह्वा मोटी मीठे बोल बोलने के लिए है और राम नाम भजने के लिए। जिह्वा न तेल मसालों का स्वाद लेने के लिए, न कटु वचन बोलने के लिए। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारहु, जो चाह सो जिया। पिंड शरीर में जो सुख है उसका मूल भी शब्द एवं प्रकाश ही है। हाँ, पिंड शरीर का शब्द व प्रकाश शुद्ध ना कर माया मिश्रित है। पर पिंड शरीर के शब्द एवं प्रकाश का मूल शरीर मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में है। इसलिए पिंड शरीर में रहते हुए पिंड शरीर से मानव को कल्याण के लिए ही जीवन व्यवहार करना चाहिए। पिंड शरीर मानव को लोक बनाने के लिए मिला है। लोक बनाने की कुंजी है अपने दैनिक जीवन में सत्य, प्रेम और दया का व्यवहार। तो पिंड शरीर में जो शब्द है वो वर्णात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक नहीं। ये काल माया का शब्द है। शब्द एवं प्रकाश काल पुरुष स्वयं नहीं प्रकट कर सकता। दयाल पुरुष की दया से ही काल पुरुष को शब्द एवं प्रकाश वरदान रूप में प्राप्त हुआ। अब काल पुरुष ने उस शब्द एवं प्रकाश के मूल रूप को विकृत कर दिया, उसे 7 आवरणों में छुपा रखा। तदुपरांत उसमें अपनी ओर से विजातीय तत्वों को मिलाया, सत्य सत्य का घोल मिला दिया। तो मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में केवल सत्य है, वहाँ न काल पुरुष है न काल पुरुष का महाजंजाल। काल पुरुष ने ब्रह्मांड शरीर की रचना की और मानव को अपने जंजाल में फंसाकर अपनी पूजा कराई। मानव को अपना दास बनाया, प्रकृति की रचना की, त्रिगुण की रचना की, मंचातुष्ट की रचना की, पंचतत्वों की रचना की, पंच महाभूतों की रचना की, षट चक्रों की रचना की, 7 आवरणों की रचना की, पंच महाभूतों की रचना की, 9 द्वारों की रचना की। तो मानव को माया में फंसाकर दानव कर दिया, आवागमन का दुष्चक्र जारी किया। सुख की मृग तृष्णा में मनुष्य बुरी तरह जकड़ गए। और तो और काल ने धर्म में भी अपनी सुख पैठ कर रखी है। आध्यात्म को भी अछूता नहीं छोड़ा। धर्म व अध्यात्म में भी काल माया का बाह्य आडंबर छा हुआ है। मन चित्त अहंकार माया जनित है और मनुष्य ऐसी मन बुद्धि से धर्म कमाना चाहता है। इसी माया जनित मन बुद्धि से अध्यात्म में प्रवेश मानना चाहता है। काल पुरुष ने मानव को बेचारा बनाकर छोड़ दिया। बड़ी दयनीय दशा हो गई मनुष्य की। काल पुरुष को असहाय करके छोड़ दिया। मानव अपने शरीर में ऐसी अवस्था में पड़ा सड़ता रहता है। तो श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। तत्पश्चात मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे परम शांति मिलती है। तत्पश्चात भगवत प्राप्ति रूप परम शांति प्राप्त होती है। तो विवेकहीन एवं श्रद्धा रहित व्यक्ति संशयग्रस्त रहता है, उसका परमार्थ नष्ट हो जाता है। ऐसे श्रद्धाहीन मनुष्य के लिए ना लोक है ना परलोक, ना उसे सुखी मिलता है। तो मनुष्य को इसके बचाव के लिए संत सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए। गुरु महाराज शिष्य को सुख दुख से परे शांति में रहने का गुरु बताएंगे। इसके लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। गुरुदेव में श्रद्धा हो तो जीवन के लिए पार लगा दीजिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।